नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार वालों के लिए कुछ बड़ी खबरें आ रही है। आज बिहार वालों को मिली है कई सौगातें। तो बिहार की अब तक की सनसनी और बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए बात करते हैं खबरों पर। बिहार में कोरोना की रिकवरी रेट तो काफी अच्छी है, 91% के करीब। और उसके साथ ही पूरे भारत में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा सैंपलों की जांच हुई है। और देश में स्वस्थ हो चुके संक्रमितों में बिहार 8वें नंबर पर है। और साथ ही बिहार में कोरोना के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। आज फिर से 1575 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए। और इसके साथ ही बिहार में टोटल संक्रमितों का आंकड़ा 1,61,101 तक पहुंच गई। तो चलिए जानते हैं आखिर कहां से कितने नए मरीज मिले। आज पटना में सबसे ज्यादा 188, सुपौल में 100, अररिया में 75, अरवल में 24, औरंगाबाद में 29, बांका में 32, बेगूसराय में 36, भागलपुर में 73, भोजपुर में 13, बक्सर में 14, दरभंगा में 29, पूर्वी चंपारण में 53, गया में 39, गोपालगंज में 44, जमुई में 33, जहानाबाद में 14, कैमूर में 5, कटिहार में 53, खगड़िया में 19, किशनगंज में 42, लखीसराय में 38, मधेपुरा में 33, मधुबनी में 41, मुंगेर में 16, मुजफ्फरपुर में 57, नालंदा में 72, नवादा में 25, पूर्णिया में 78, रोहतास में 28, सहरसा में 42, समस्तीपुर में 20, सारण में 45, शेखपुरा में 19, शिवहर में 12, सीतामढ़ी में 31, सिवान में 20, वैशाली में 25 और पश्चिमी चंपारण में 62 नए संक्रमितों की पहचान हुई। इस खबर पर जरा विशेष ध्यान दीजिएगा, सावधान। बिहार में 15 दिनों के बाद आ सकती है कोरोना की दूसरी लहर और सरकार भी अलर्ट। बिहार में कोरोना महामारी की दूसरी लहर 15 दिनों में आ सकती है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों को इसके लिए तैयार रहने के लिए कह दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, जिन डॉक्टरों और पारा मेडिकल स्टाफ को छुट्टी चाहिए वे इसी बीच ले ले। और 15 दिन बाद विभाग किसी को छुट्टी देने की स्थिति में नहीं रहेगा। बताते चले कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने उन राज्यों को आगाह किया है जहां कोरोना संक्रमण के मामले कम आने लगे हैं और संगठन के अनुसार वहां संक्रमण की दूसरी लहर आ सकती है। चिंता की बात तो यहां है कि इस लहर के पहले से भी ज्यादा तेज होने की आशंका है। दिल्ली में दूसरी लहर के साथ रिकॉर्ड संक्रमित मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। जरा सावधान, बिजली गिरने से 10 जिलों में 18 लोगों की मौत हो गई आज। और मौसम विभाग ने उत्तर बिहार में भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। मंगलवार को वैशाली, रोहतास, सारण, भोजपुर, गोपालगंज, बेगूसराय, सुपौल, पटना, कैमूर और अररिया में बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई है। सबसे अधिक मौत वैशाली जिले के राधोपुर में हुई है। राधोपुर में 4 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने रोहतास, कैमूर, शेखपुरा, नवादा, सारण और बक्सर में बिजली गिरने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से हवा नमी लेकर उत्तर बिहार की ओर बढ़ रही है, जिसके चलते उत्तर बिहार में भारी बारिश हो सकती है। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। और आज पटना की सड़कों का भी हाल खराब रहा। पटना की सड़कों पर जल जमाव देखा गया कई जगहों पर। सीएम नीतीश का सवाल, पर्यावरण के लिहाज से 24 घंटे नल का पानी देना उचित है क्या? आप भी जरा कमेंट में जरूर ही बताइएगा सवाल का जवाब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा है, जरा पर्यावरण के लिहाज से ये सोचिए कि 24 घंटे नल का पानी उपलब्ध कराना उचित है क्या? उन्होंने कहा कि मेरा आग्रह है कि पानी की उपलब्धता को लेकर पर्याप्त समय जरूर होना चाहिए, पर भूजल पर भी सोचना जरूरी है। और उन्होंने कह भी दिया कि इस पर बहुत लोग मेरी आलोचना करेंगे, पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नगर विकास की 7 योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने ये बातें कही।
बिहार चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार के लिए जदयू ने जारी किया है नया गीत। कदम कदम बढ़ावा हो, विकास के गीत गावा हो। मगही भाषा में गाए गए गाना में बिहार के मुख्यमंत्री को विकास पुरुष बताया गया है। गाने के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि 15 सालों में बिहार ने काफी तरक्की कर ली है। गाने के बोल हैं, कदम कदम बढ़ावा हो, विकास के गीत गावा हो, नीतीश जी के सपना के बिहार तू बनावा हो। सड़कों और पुलों के बिछे जाल में बेहतर बिहार के भविष्य की चमक दिखती है, तरक्की दिखती है। तो चाहे जो भी हो, जनता चुनाव में डिसाइड आखिर कर ही देती है कि सरकार आखिर किनकी बनेगी। वोट आपके हाथ में है। आप जरा कमेंट में जरूर ही बताइएगा कि आपको बिहार में किनकी सरकार चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को बड़ा तोहफा, मोदी कैबिनेट ने दरभंगा एम्स को दी मंजूरी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार बिहार वासियों को एक से एक बढ़कर तोहफा देते जा रही है। और फिर से एक नया तोहफा, पटना के बाद दूसरा एम्स बनने का रास्ता साफ हो गया है। दरभंगा में एम्स के निर्माण से सूबे में उत्तर बिहार के बेतिया से लेकर कोसी और सीमांचल के सहरसा, सुपौल और पूर्णिया तक के लोगों को स्वास्थ्य क्षेत्र में फायदा होगा और इसके साथ ही पटना पर लोगों की निर्भरता भी घटेगी। मुख्यमंत्री नीतीश ने पीएम मोदी से कहा, विकास में आपके सहयोग से बिहार का हर व्यक्ति तरक्की करेगा। पीएम मोदी ने आज तो बिहार को 543 करोड़ की सौगात दे दी। तो इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि बिहार के हर क्षेत्र के विकास में आपका सहयोग मिल रहा है, इससे बिहार के हर व्यक्ति का उत्थान होगा। पीएम मोदी ने 541 करोड़ की दी सौगात और लालू राज को याद कर कहा, बिहार में घोटालों की भेंट चढ़ गए थे विकास के काम और छठी मैया की कृपा से दिलाएंगे गंदे पानी से मुक्ति। पीएम मोदी ने मंगलवार को वर्चुअल रैली के दौरान 541 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी और इस दौरान पीएम मोदी ने लालू राबड़ी शासन के 15 सालों के भ्रष्टाचार की चर्चा की और वहीं ये भी कहा कि छठी मैया की कृपा रही तो पूरे बिहार को पीने का शुद्ध पानी मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि लालू क्यों है अपनी ही पार्टी के पोस्टर से गायब। और जाते जाते रघुवंश सिंह ने की थी पोस्टर की चर्चा। कहना है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद के साये से निकलकर युवा एवं नई सोच वाले नए नेता के रूप में उभरने का प्रयास शुरू कर दिया है और पटना में राजद की ओर से जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं और इनमें लालू प्रसाद नहीं दिख रहे हैं और पोस्टर पर तेजस्वी की अकेली बड़ी सी तस्वीर लगी है और स्लोगन है, नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। और निधन से पहले रघुवंश प्रसाद जी ने अपने लिखे पत्र में पोस्टर की जिक्र की थी और उन्होंने लिखा था कि महात्मा गांधी, अंबेडकर, जेपी लोहिया एवं कर्पूरी ठाकुर जैसे प्रसिद्ध समाजवादी महापुरुषों के बदले लालू परिवार के 5 लोगों की तस्वीरें लगाई जाती है पोस्टर पर, जो सियासत के पतन का संकेत है। सीबीआई के हलफनामे से लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ी। चारा घोटाले के मामले में सीबीआई के हलफनामे से जमानत का प्रयास कर रहे लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ गई है। हलफनामे में किसी भी मामले में सजा की अवधि पूरी नहीं होने तक तर्क देकर सीबीआई ने अदालत में लालू की जमानत का विरोध किया है। सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 427 को इसका आधार बनाया है। लालू प्रसाद जी की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 9 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई को लेकर सीबीआई ने अपना पक्ष हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया।